मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआई ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओमान में होने वाली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। आज हम बात कर रहे हैं 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो मस्कत ओमान में 16-17 फरवरी 2025 हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्किद होती है जिसमें इंडियन ओशन रीजन के मुल्क मैरीटाइम कॉपरेशन और रीजनल चैलेंजेस पर गुफ्तगू और कॉपरेशन के बारे में बातें करते हैं। इस बार का थीम है वोयाज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 60 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हैं, जिसमें 27 फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद होंगे। इसका मकसद रीजनल कॉपरेशन को बेहतर बनाना, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर कमर चीमा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। दुआ कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? ज़बरदस्त, थैंक यू। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि ओमान में फ़िलहाल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इंडियन ओशन रीजन के मुल्क मैरीटाइम पार्टनरशिप्स को बेहतर बनाने के लिए आपके ख़्याल में क्या इक़दामात उठा सकते हैं? दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका जो थीम है दैट इज़ वॉयजेस टू द न्यू हॉराइज़न्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, हुँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इंडिया की जो इंडिया फाउंडेशन है और ओमान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये मिल के ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आपको पता है जो इंडिया फाउंडेशन के हेड हैं, ही इज़ राम माधव, वो बीजेपी हुँ, और आरएसएस के मेंबर रहे हैं। और ये सारे इंडियन ओशन रीजन के ममालिक को लेके चलना चाहते हैं। आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पूरी दुनिया इसका होराइज़न बहुत बड़ा भारत ने और ओमान ने कर दिया है। देखें फॉर एग्जांपल कि तमाम जो तकरीबन ब्रिक्स के जो मेंबर्स भी आ रहे हैं, इंडियन ओशन एक कमीशन है उसके लोग भी आ रहे हैं, और ओमान क्योंकि अपना विजन 2040 जो है वो बेचना चाहता है, बात करना चाहता है, जिस तरह सऊदी अरब ने विजन 2030 जो है उसको सामने लेके आया, तो ओमान का एक विजन है विजन 2040। तो वो उस हुँ, सिलसिले में वो ओमान कहता है कि जी हमारा जो विजन है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रीन्यूएबल हुँ, एनर्जी के हवाले से, तो हम उस पे ये बातें करेंगे और इंडियन ओशन रीजन में जितने ममालिक हैं उसमें उनको इंगेज करेंगे। अब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है दुआ कि हुँ, इसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें मॉरिशस भी है, श्रीलंका भी है, इसमें एरिट्रिया भी है, इसमें बांग्लादेश को भी इनवाइट किया गया है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो राम माधव हैं वो ये कहते हैं कि हमारा ओमान के साथ तकरीबन 5000 साल का ताल्लुक है। यानी कि ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, और अगर आप प्री पार्टीशन चले जाएँ 1947 से पहले चले जाएँ, तो आपको पता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, ठीक है? और लेकिन जो ये इलाका है, इंडिया कहता है कि ये सारे इलाके में हम ही थे, ये इंडिया था। तो वो कहते हैं हम सिविलाइजेशनल कज़न्स हैं फॉर 5000 ईयर्स। तो वो कहते हैं हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और बड़ी एक एक वो जिसे कहते हैं ना, वो एक रिलेशन है, और हम उसी को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। बेसिकली जिस तरह यूएई के बहुत ज़्यादा करीब है ओमान, सॉरी इंडिया, इसी तरह इंडिया ने जीसीसी ममालिक में जो गैप देखा वो ओमान का गैप है, क्योंकि उनको हुँ, पता है कि ओमान जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट कंट्री आइदर इन द स्टेट ऑफ हार्मज़ और इन द रेड सी, या जो बाब अल मंदेब हो या स्टेट ऑफ हार्मज़ हो, इन दोनों में ओमान की जो वर्थ वैल्यू है वो है। सो बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, उसमें इंडिया बेसिकली मिडल ईस्ट के साथ अपने आप को लिंक कर चुका है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो वो हुँ, समझते हैं कि हमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के भी करीब जाना चाहिए, हमें जो है वो यूरोप के भी करीब जाना चाहिए। तो ओमान वो एक कड़ी है, ओमान बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया को मिडल ईस्ट से, एंड देन मिडल ईस्ट से बियॉन्ड जो है वो यूरोप। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। इसके ज़ाहिर बात है टेक अवेज हमारे सामने आएंगे, बट इस वक्त जो लीडरशिप है वहाँ पे बोल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, डिफरेंट दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स
जो हैं वो इनवाइटेड हैं, तो इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। यस सर। तो सर जैसे आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट मुल्क ओमान है। उसका ऑब्वियसली काफ़ी किरदार है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, उसके क्या मोटिव्स हैं वगैरह। लेकिन इधर मैं आपसे एक सवाल अगर पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है? दुआ आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन किया है। देखिए सवाल ये है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। देखिए आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, आपको पता है ओमान तो पाकिस्तान का नेबर है। ये हमने जी यस। जो गवादर है किससे लिया है, ओमान से लिया है। ओमान से। ओमान तो आप ओमान से तो आपको पता है पाकिस्तान और चाइना ने जो नया एयरपोर्ट बनाया, बल्कि चाइनीज ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है गवादर में। वहां पे जो गवादर। एटीआर जहाज हैं दुआ, वो उड़ते हैं। एटीआर जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, मतलब इतनी थोड़ी मुसाफत है, 30-40 मिनट की आई थिंक मुसाफत है कि एटीआर जहाज, मतलब बड़े जहाज नहीं, 320 नहीं 380, वो बड़े एयरबस नहीं चलती, छोटे जहाज एटीआर पे आप पहुंच जाते हैं वहां पे। तो आप इसी से इमेजिन कर लें कि कितना करीब है ओमान। लेकिन आपको इस चीज से बड़ा मजे की बात है, जो जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, कि बांग्लादेश भी इनवाइटेड है, सारी की सारी सार्क इनवाइटेड है, सारी की सारी ब्रिक्स इनवाइटेड है, सारे का सारा ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील तक। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पैनी वोंग भी आ रही है, ब्राजील की लीडरशिप भी आ रही है, सारे मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये सवाल किया है कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस कराने लगे हैं, तो क्या ओमान को पता नहीं था कि पाकिस्तान हमारा नियरेस्ट नेबर है, ट्रू। हमें उसको बुलाना चाहिए। ओमान का जो यस। विजन 2040 है, क्या ओमान का जो विजन 2040 अपने नेबर के बगैर है? सो ओमान वांटेड हम्म। टू चूज अ नेबर व्हिच इज अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ओमान वांटेड टू चूज एवरी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान। तो मेरा तो ख्याल है ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, सीधी सी बात है। इसमें आपकी एक तो डिप्लोमेसी का फेलियर है, ट्रू। इसी को आइसोलेशन कहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसी को आइसोलेशन। एग्जैक्टली सर। आप देखिए, अब आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आप इतने ममालिक को बुला रहे हैं, सार्क आ रहे हैं काफी। तो आप कैसे अपने इतने इतने क्लोज नेबर को इनवाइट नहीं कर सकते? ये तो डायरेक्ट एक आप मतलब बता रहे हैं कि आप आपकी डिप्लोमेसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी सबका फेलियर है। देखिए वो कहते हैं जी कि 80% जो ग्लोबल सी बॉर्न ट्रेड है वो इंडियन ओशन से गुजरती है। तो भाई हम अरेबियन सी हम्म। के अंदर हैं, तो वो यहीं से गुजरती है। तो हमारी, मैं अभी हाल ट्रू। ही में एक नेवी की वर्कशॉप में था, तो मुझे मौका मिला इंटरनेशनल जो सी ट्रेड है उसको देखने का। तो अगर पाकिस्तान की नेवी वहाँ मौजूद ना हो तो कैसे ये ट्रेड हो सकती है। इसी तरह आप देखें, दुनिया की 40% जो ऑयल सप्लाई है, दुनिया के 60% ऑयल ट्रेड जो है, वो कहते हैं जी इंडियन ओशन से गुजरता है। तो जो इंडियन ओशन में वो जाते हैं तो पहले अरेबियन से गुजर के जाना होता है ना इंडियन ओशन में। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। तो मुझे तो अफसोस, फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडिया पे तो कोई अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि इंडिया तो आपका एडवर्सरी है। उसने तो आपके लिए ये चीज करनी करनी थी। उन्होंने तो आपको ये, वो जिसे कहते हैं ना, मुश्किल में डालना था। उन्होंने, उनके लिए तो इस चीज को था कि भाई हमें जैसे तैसे पाकिस्तान, उनकी तो फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन ही ये है, उनकी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच ही ये है कि भाई हमने पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करना है, हमने पाकिस्तान के लिए खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा करने हैं। और उन्होंने, वो समझते हैं कि हमारा काम ही ये है, काम ये है कि अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर करना है, अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर करेंगे। अब मुझे ये बताएं दुआ, कि पाकिस्तान कहता है जी कि हमारा कश्मीर का इशू है जी, वो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कोई दुनिया साथ नहीं खड़ी। खुदारा अपने आप को ठीक कर लें, अपने लोगों को सच बताएं, अपनी बातें सीधी करें। अब ओमान क्या आपके साथ खड़ा है? ओमान आपको एक कारोबारी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाना चाहता। ओमान आपको, अब देखे ना, ये जो मैं आपको बताता हूँ अभी हो क्या रहा है वहां पे। इसमें एक तो इंडियन ओशन के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर जयशंकर वहां पे बोल रहे हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया हुआ है, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बोल रहे हैं, ठीक है जी। बांग्लादेश, जिससे इंडिया की बनती नहीं है, उसको भी इनवाइट किया गया हुआ है।
उसको भी इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया है? क्योंकि वो समझते हैं कि देयर आर वेज कि हमें बांग्लादेश के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंडिया सर जो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको किस हद तक लगता है कि जो इंडिया है उसके मशवरे पर ओमान ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी, या फिर इंडिया जो कि इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम रुकन है ने अपनी स्ट्रैटेजिक और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को शामिल होने से रोका है? देखिए, दुआ बात ये है कि ओमान जो है, ओमान का ये फैसला है कि पाकिस्तान को नहीं इनवाइट करना। और जारी बात है, हम्म। इंडिया ने कहा होगा कि जी हमारे वो प्रॉब्लम करते हैं, हमारे साथ वो जब बैठेंगे वो ऐसी बातें करेंगे जो ठीक नहीं होंगी, जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी। ओमान ने कहा होगा ठीक है। तो सवाल ये है कि ओमान को पाकिस्तान का केस लड़ना चाहिए था। क्वेश्चन ये है कि ट्रू। हमारी ओमान के साथ क्या ताल्लुकात है। हमारा जो हम्म। अगर ओमान से आधा घंटे की दूर की मुसाफत पे ओमान हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है, हम बड़े खुश हो रहे थे जी, वो जी हमारे। अब देखें ना, अब देखें जब बात आती है इंटरनेशनल वाटर्स की, जब बात आती है कोस्ट गार्ड के इश्यूज की, बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो तो एक हम्म। शेयर्ड, जिसे कहते हैं ना, स्कोप है। वो एक शेयर्ड विजन है जिसको तमाम ममालिक ने एंगेज करना है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया बेसिकली, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे लेके जाना चाहता है। भाई लेके जाएं, पर या तो हो ना कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंडियन और मिडिल ईस्टर्न ममालिक की हो तो हम माने। भाई एग्जैक्टली। सारे के सारे सार्क ममालिक मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया इसमें मौजूद है, ब्राजील मौजूद है, अफ्रीकन नेशंस इसके अंदर मौजूद है। बात कर रहे हैं अब कनेक्टिविटी की, आप कैसे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान, ये सारे के सारे ये जो कंसल्टेशंस हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, भाई इंडियन ओशन क्या सिर्फ उसमें इंडिया ही आता है? क्या उसमें हम्म। पाकिस्तान खिते में नहीं है? क्या इंडियन ओशन जो है वो, आप जयशंकर साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी इंडियन ओशन इज अ ग्लोबल लाइफलाइन। भाई इंडियन ओशन जो है वो पाकिस्तान से कितनी दूर है? और क्या अरेबियन सी के साथ इंडियन ओशन नहीं है? क्या हम्म। दुनिया की ट्रेड पाकिस्तान के सामने से नहीं गुजरती? क्या हम्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करता? जो हम्म। आपके हैं पायरेट्स हैं, क्या जब जो जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं, क्या उसमें पाकिस्तानियों ने इंडियन फौजी जो बिजनेसमैन है या फिशरमैन है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ? इंडिया भी बहुत सारी कहता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्या पाकिस्तान ने नहीं प्रोटेक्ट किया हुआ? क्या मैरिटाइम चैलेंजेस जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए हैं? क्या वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो होतीज का हो या किसी का हो, सिर्फ इंडिया के लिए, या बाकी हम्म। या बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए? वो सब के लिए है। सवाल सिर्फ हम्म। एक है, इंडिया कामयाब हुआ है, इंडिया कामयाब हुआ है पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड से दूर करने में। देखें, दूर करने में। बात माननी पड़ेगी, आप इस बात को माने। इंडिया कामयाब है कि पाकिस्तान को जैसे तैसे आप माइनस करें। अब देखें, हमने देखा कि ओआईसी ने फैसला कर लिया कि हम कश्मीर के हवाले से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे इंडिया के साथ। पाकिस्तान में तो हमारी लीडरशिप इसके ऊपर बात ही नहीं कर सकती क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। भाई अगर आपकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है, आपकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है अरब वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिकली, तो आप फिर ये इस इशू को ही, मतलब आप खत्म हो गया ना इशू वो वाला। सो आप हम्म। देखिए दुनिया के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स, डॉक्टर जयशंकर, आज सुबह जब इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई 2025, तो आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर सेंटर में खड़े थे, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स अरब दुनिया के इधर उधर के वहां मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को अपने आप को मार्केट किया। उन्होंने कहा जी हाँ जी, हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो ये भी हैं, हम तो वो भी हैं। आपको पता है अभी हाल ही में जो ओमान के जो नए क्राउन प्रिंस हैं वो वहां पे थे, और उन्होंने जी। इंडिया में थे, उनको गेस्ट, वो जो स्टेट गेस्ट का खिताब दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको पता था कि हम हमें ओमान से क्या काम लेना है, और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी। देखें, अगर ओमान, इफ पाकिस्तान हैज लॉस्ट ओमान, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान का जो साउथ है, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है, जो ग्वादर है, इट इज मोर वल्नरेबल। देखें ट्रू। आपको सारी, पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज वल्नरेबल इन 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 द रीजन बिकॉज हमारे ईस्ट में नेबर है, इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, दोनों मुल्क होस्टाइल है। आपका साउथ भी होस्टाइल हो रहा है आपके लिए। तो हमारी फॉरेन यस। पॉलिसी क्या है?
हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों इन सर दोस्तों। जैसे आपको पता है कि जो ओमान है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी फाउंडिंग मेंबर है, जिसका लाइक पाकिस्तान भी उस एसोसिएशन का रुकन है। लेकिन आपको पता है पास्ट में भी इंडिया ने पहले भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी पाकिस्तान की शमूलियत को लाइक रोकने की कोशिश की है उन्होंने पास्ट में भी। तो इस तरह वो काफ़ी पाकिस्तान को अरब ममालिक से और मुसलमान ममालिक से दूर रखने के लिए वो काफ़ी एफर्ट्स इंडिया पहले भी कर चुका है। देखिए, दुआ अरब ममालिक को अगर हमारी वर्थ का पता हो तो वो क्यों इनकी इंडिया की बात माने, उनको हमारी वर्थ का पता है। सवाल ये है बिल्कुल। कि ये जो कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान से दूर रखें, क्या वो उन अरब ममालिक को नहीं पता कि पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं अरब वर्ल्ड के मिडल ईस्ट में इश्यू होना है तो उन्होंने पाकिस्तान को फोन करना है, जी हमारा ये सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन चलें, मैं समझता हूँ ओमान की एक डिफरेंट पोजीशन है, हम उस पर नहीं कमेंट करते। लेकिन जिस तरह यूएई को देख लें, जिस तरह आप सऊदी अरब को देख लें, फिर आपको पता है इंडिया ने जो डी हाइफनेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, उसमें आप देखें उन्होंने हुँ, अरब ममालिक को कहा हुआ है कि वो अगर इंडिया आते हैं तो पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान आते हैं तो हुँ, इंडिया नहीं जाना। और इसी तरह जो सऊदी लीडरशिप है उसने यही सब किया। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक सोल सर्चिंग करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए कि ओमान जैसा मुल्क क्यों इंडिया की बात, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दुआ इस पे कोई बात नहीं हो रही कि किस तरह हाँ, पाकिस्तान जो है वो उसको इग्नोर किया गया, किस तरह पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, क्यों ये चीज हमारे, क्यों ये सारा कुछ हुआ। और अगर अगर ये बात इंडियन ओशन की है तो इंडियन ओशन में तो जिसे कहते हैं ना, क्या पाकिस्तान नहीं प्रोटेक्ट करता इंटरनेशनल हुँ, ट्रेड को, क्या पाकिस्तान की नेवी नहीं प्रोटेक्ट करती इस चीज को। मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं, अब देखें ना, इंडिया बड़े कंफर्टेबली 5,000 सिविलाइजेशनल कजन्स कहता है अपने आप को ओमान के साथ। तो व्हाट इज हुँ, पाकिस्तान, वो बड़े सियाने हैं इंडियंस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार ये मुसलमान जो है ना आपस में कहते हैं हम 1450 साल से इकट्ठे हैं, मुसलमान हुँ, है, इस्लाम आया। तो उन्होंने कहा आप इस्लाम से पीछे चले जाओ, आप चले जाओ सिविलाइजेशन पे चले जाओ। आप उन्होंने कहा जी हम यस, तो इस्लाम 1400 साल पहले आया था, हम उससे भी 3500 साल पुराने हैं। सो इंडियंस ने बड़ा जानबूझ के उन्होंने कल्चरल सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट निकाला है मिडल ईस्टर्न और इनके साथ, वो एवं नहीं निकाला, उन्होंने जानबूझ के निकाला है। और वो समझते हैं, हुँ, बेसिकली वो समझते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, देखिए इमोशनल तो मैं नहीं कहूंगा इसको, मेरी इमोशनल इस सेंस में आप कह सकते हैं उनको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश देखिए कर हुँ, कि आपके तो ताल्लुक मजहबी बुनियादों पे ना रखे, बेसिकली इंडिया उनको इनकरेज कर रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, आप हुँ, मुसलमान हैं, आप हमें आप उस लेंस से ना देखें, हमें आप इस बेसिकली तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी जो सिविलाइजेशनल सुपरियोरिटी है उसको उनको हुँ, दिखा रहे हैं। तो यस, ओमान तो बहुत छोटा सा मुल्क है, जारी बात है, लेकिन इट इट मीन डजंट मीन कि छोटा मुल्क है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इससे रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, ओमान हुँ, का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। और ओमान की जो रेलिवेंस है उसमें आप देखें ना कि ये उस रेलिवेंस की वजह से इंडियंस करीब हैं, क्योंकि उनको इंडिया उनकी पोर्ट इस्तेमाल करेगा, वो पोर्ट हुँ, डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होगी। कल कला को मुझे दुआ ये बात बताएं कि अगर इंडिया ओमान की पोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, वहां पे जहाज बैग खड़े होकर पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहे हो, तो मतलब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा या चीजें होंगी, लेकिन हुँ, ओमान का स्टैंड ना लेना, बात ना करनी, इस इशू को ना उठाना, और पाकिस्तान की भी साइलेंस। देखें हमारी जो लीडरशिप है, फॉरेन मिनिस्टर साहब तो आपको पता है बोलते ही नहीं है, ही डजंट लाइक टू स्पीक, बोर हो गए हैं हुकूमतें कर करके, मजे ले ले के पावर की। हमारी जो लीडरशिप है ये बोर हो चुकी है, इनके अंदर वो एपिटाइट ही नहीं है। इनको चाहिए कि इनके पास कोई ऐसे यंग लोग हों, दोज हु कैन स्पीक। हमारी पॉलिसी ये की है, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है ना वो साइलेंस अख्तियार करनी है। ओमान अगर इंडिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस करा रहा है, साइलेंस। अगर जो बाकी आप देखें कि अमेरिका और इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में ये कह दिया कि जी वो फलान 26/11 का रेफरेंस दे दिया जी कि अमेरिका के अंदर एक बंदा है जो इंडिया को जो है वो का भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की साइल, पाकिस्तान तो बोलते ही नहीं है ना, इंडियन जो मर्जी बोले ये बोलते ही नहीं है। हुँ, सो मुझे इस चीज में मेरा ख्याल है ओमान वाला जो है ना
ये थोड़ा-सा एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। यस सर। अपने ब तौर पे सर इंडिया जो है वो अपने तौर पे वो हर किसी के साथ डिप्लोमेसी से चल रहा है। अब जिस तरह उसने मगरबी ममालिक से भी अपने करने हैं, ताल्लुकात बेहतर करने हैं, लेकिन अब डॉक्टर जयशंकर का आपने ज़िक्र किया, तो डॉक्टर जयशंकर ने हिंदुस्तान में मतलब मगरबी ममालिक और साथ ही रशिया का भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि दोनों की स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात बरकरार हम रखेंगे या रखते हैं। तो अपने तौर पे वो सबसे डिप्लोमेसी से चल रहा है, लेकिन हमारे लिए वो हर किसी एक आइसोलेशन क्रिएट कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, एज़ ए एडवर्सरी उनकी यही जॉब है। उनको इसी हुँ, जॉब के पैसे मिलते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये सोचना चाहिए कि वो ये कर रहे हैं। सवाल हुँ, आपने सही उठाया है, क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर रहे हैं? अब हाँ, वो अब अभी जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा है? उसने कहा है हुँ, कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर जिस तरह काम करते हैं, पेश आते हैं, अगर वो सिर्फ़ वो हमारे एम्बेसडर यूरोप के अंदर करें, अगर हमारे एम्बेसडर्स यूरोप के अंदर वो ही करें जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आप शोर डालना हुँ, शुरू कर देंगे। सो बेसिकली वो तैयार कर रहे हैं दुनिया को कि हम एक अब इमर्जिंग पावर हैं। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का उसमें इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इंडिया की उस हेजेमनी को, उस इन्फ्लुएंस को, उसकी लीडरशिप को मानता ही नहीं है। वो कहता है नहीं हम नहीं हुँ, मानते, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। हुँ, और उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अच्छा इंडिया जब चाइना के हवाले से बात करता है, तो वो कहता है जी कि मल्टीलैटरलिज़्म दुनिया में तो चलो होती होनी है, पहले वो एशिया के अंदर भी होनी चाहिए। अच्छा हुँ, यही बात पाकिस्तान भी इंडिया को कहता है कि आप मल्टीलैटरलिज़्म व्हेन इट कम्स टू चाइना आप मल्टीलैटरलिज़्म की बात करते हैं। बट व्हेन इट जी, कम्स टू सार्क आप अपनी हुँ, हेजेमनी की बात करते हैं। सो आप हुँ, डिफरेंट आपके जो जिसे कहते हैं ना कि आपका ज़ाविया डिफरेंट है। सो आप हुँ, मुल्क देख के आप अपनी पॉलिसी करते हैं। पॉलिसी बदल अमेरिकन्स को आप और मतलब वो जिसे कहते हैं ना तरीके से एंगेज करते हैं, चाइनीज़ को और तरीके से एंगेज करते हैं और हमें जो हुँ, है वो आप कहते हैं कि जी एक और तरीके से एंगेज करते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे दुआ ना ओमान का कसूर है ना हुँ, यूएई का कसूर है, हमने ये अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होने दी। देखिए हुँ, ना इंडिया अगर यूएई में जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलता है, तो हम क्यों नहीं ये जाके कर सकते वहाँ? ट्रू, इंडिया जो है, वो अगर यूएई को कहता है कि आओ फार्मिंग करो, इंडिया में आके जो है वो फसलें उगाओ, यहाँ पे पैसे लगाओ, तुम जो ऑस्ट्रेलिया से दुनिया के दूसरे मुल्कों से खाने-पीने की ये हम क्यों नहीं कर सके पहले? सो हुँ, क्वेश्चन ये है कि हम हमारी जो एलीट है वो जाती थी, जाके वहाँ से एड ले ली, पैसा ले लिया, डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लिया, वो गुज़ार लिया टाइम। अब वो नई नस्लें आ गई हैं वहाँ पे भी मिडल ईस्ट के अंदर, उनको हमारे रवैये, हमारे अंदाज़ पसंद नहीं है कि आते हैं, खैरात चंदा लेके चले जाते हैं, ठीक है? हुँ, और पता है आपको वही चीज़ें फिर पाकिस्तान के नेशनल डिस्कोर्स में भी आईं। पॉलिटिशियंस ने एक-दूसरे को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम खैरात हुँ, माँगने बैठ जाते हो, ये मुल्क खैरात पे चलता है, ये करता है। इस चीज़ का इंडिया ने भी फ़ायदा उठाया, नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये मुल्क हमारा मुकाबला कर रहा था, देखो आज हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है। तो हुँ, वो चीज़ें जो हैं, वो हमारी लीडरशिप के एलीट के गलत फैसले जो थे, वो उसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज जयशंकर का कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हमारी कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। उस हुँ, कैपेबिलिटी को, उस रेलेवेंस को हमें दोबारा मेंटेन करना है, तब जाके चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर होंगी। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ़ हम ओमान को ही बुरा-भला कहते रहें। ओमान ने तो गलत किया है, बहुत गलत किया है मैं हुँ, समझता हूँ। पाकिस्तान को देखें राम माधव जो है, पाकिस्तान का बेशक वो जिसे कहते हैं ना एक हर कीमत पे पाकिस्तान को बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान का वर्जन हुँ, देते पाकिस्तान उन्होंने तो निकाल दिया और एक बात बताऊं दुनिया में निकाल दिया इंडिया इज प्लेइंग एवरीवेयर इंडिया हर जगह प्ले कर रहा है इंडिया ट्रंप के सामने ये प्ले कर रहा है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर वेवर लेना चाहता है हुँ, और हम नहीं वेवर ले सकते ईरान के तेल की अगर जयशंकर वेवर ले लेते हैं कि चाबहार पोर्ट को ना आप उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं बिकॉज हम आपको उसमें सारी की सारी जो ऑयल सप्लाई है वो खतरे में है सप्लाई चेन खतरे में है और अब इंडियंस अमेरिकन से बात कर रहे हैं कंसल्टेशंस कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी हुँ,
क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, जिस पे मुझे याद है कि उस वक़्त डोनाल्ड लू ने कहा कि नहीं ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। सो आज हम जी। ईरानियन खुश हैं कि हमें वो पार्टनर मिला है जो अमेरिका से कंसेशन ले सकता है। ईरानी इस बात पे जी। खुश हैं। हमें वो हुँ। कहते हैं भई आप आज तक कंसेशन नहीं ले सके, आपने 2013-14 में जो सप्लाई ऑयल की जो गैस पाइपलाइन बनाई, उसका हमने तो बना ली, आप कुछ कर ही नहीं सके, हम अब क्या करें और क्या ना करें? सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हमें थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना एक्शन लेना चाहिए और वो हुँ। एक्शन तभी हम ले सकते हैं जब हमारी लीडरशिप यूनाइटेड होगी, विज़न की क्लैरिटी होगी, घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और आप इकोनॉमिकली बेहतर होंगे, तो देन ओमान क्या हर मुल्क आपको बुलाएगा। एग्ज़ैक्टली। जी सर। बिल्कुल। हुँ। तो इसको कंक्लूड करते हैं फिर दुआ और जी, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक। थैंक यू सर।